हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। आज हम 60 डेज स्पोकन इंग्लिश के चैलेंज में हमने 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश चैलेंज लिया है, जिसमें आज है हमारा डे 14। तो आज हम डे 14 में टॉक करेंगे। टॉकिंग एक ही है, अबाउट किसके बारे में, हमारे प्यारे फ्रेंड्स के बारे में। तो लर्न टू कॉन्फिडेंटली डिस्क्राइब योर क्लोजेस्ट पीपल। जो हमारे क्लोजेस्ट पीपल होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स। तो उनके बारे में डिस्क्राइब करना, बताना सीखेंगे हम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा 14 डेज का इस लेक्चर। तो हम क्या क्या करेंगे, पहले 5 की एडजेक्टिव सीखेंगे। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन होते हैं ना, नाउन मतलब नाम किसी भी चीज़ के, और एक होता है प्रोनाउन। ये दोनों एक ही होती है। प्रोनाउन मतलब होता है जो नाम की जगह पे आ जाए, जैसे कि नेहा बोल रही हूँ और मुझे उसका नाम नहीं पता है, तो मैं वह बोलूँगी, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी या खूबी बताता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आया समझ में। तो हम 5 एडजेक्टिव सीखेंगे और हम सीखेंगे एच का साइलेंट रूल सीखेंगे, और 3 रूल और सीखेंगे। और वो कौन से रूल है अभी हम देखते हैं, ठीक है। और हम फ्रेंडशिप के टाइमलाइन सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप में हम ये पूरे लेक्चर अपने कवर करेंगे। तो हमारे सबसे पहले क्या है, 5 एडजेक्टिव। ये हार्ट देख के क्या समझ में आता है, दिल। कितना प्यारा दिल है ना, अच्छा दिल है, तो इसको बोलेंगे हम काइंड। काइंड मतलब होता है ना, रहम दिल, दयालु। तो आपको कभी भी बोलना है ना कि वो दयालु है, रहम दिल है, तो आप क्या बोलेंगे उसे, काइंड। काइंड। हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, बहुत काइंड रहते हैं, बहुत रहम दिल रहते हैं। कुछ भी होता है तो उनको तकलीफ होने लगती है। ही फील्स द पेन, मतलब वो तकलीफ फील करने लगता है। और कुछ यहाँ देखिए, तो इसे हम काइंड बोलते हैं, मतलब दयालु। यहाँ पे देखिए ये इमोजी किसकी बनी है, फेस की बनी है ना। कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं इतने मस्तीखोर, इतने मजाकिया, यानी इतने फनी होते हैं ना, कि कैसी भी सिचुएशन हो वो उसमें हमें हंसा ही देते हैं। तो ऐसे फ्रेंड को क्या बोलते हैं, फनी। फनी मतलब क्या होता है, मजाकिया। फनी मतलब क्या होता है, मजाकिया। फनी मतलब क्या होता है, मजाकिया। और हर लोग इंसान के ग्रुप में ना, ये सारे टाइप के फ्रेंड्स होने ही चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेन बना है, मतलब स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होशियार। अब आपको, आपके ग्रुप में कोई ना कोई फ्रेंड तो आपका ऐसे ही होगा, या पता हो सकता है आप ही हो। आप बहुत होशियार हो, आप बहुत स्मार्ट हो। तो स्मार्ट, होशियार, समझ में आया, एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, कोई कोई होता है हमारे ग्रुप में जिसे बोलते हैं हम राजा हरिश्चंद्र की औलाद। जैसे कि मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तू राजा हरिश्चंद्र की औलाद मत बन, क्योंकि हमें कोई भी हो, सच बोलना जरूरी है। सच मुंह से निकल ही जाता है, चाहे हम कहीं फंस ही ना जाए। उसी को हम ईमानदार बोलते हैं। ईमानदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। अब बोलोगे अरे टीचर रुको, ये तो लिखा है HONEST, हॉनेस्ट। मगर बेटा रुको, आगे मैं आपको ये H का रूल बताऊंगी। यहाँ पे हम इसे हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। आप सबको ये सारे लेटर्स ना 5 बार लिखने हैं स्पेलिंग के साथ, और इनका दिन भर पूरा यूज़ करना है आज, ठीक है। अब देखो, कोई कोई होता है ना, इतना मदद करता है, वो दूसरे की मदद किए बगैर रह ही नहीं सकता, तो उसे हम बोलते हैं हेल्पफुल। क्या बोलते हैं, हेल्पफुल। और हर किसी के ग्रुप में हो सकता है ये सारे टाइप के फ्रेंड हो सकता है कोई एक टाइप का फ्रेंड हो। तो आप कोशिश कीजिए ना, आपके ग्रुप में ये सारे टाइप के फ्रेंड हो, काइंड, फनी, स्मार्ट, ऑनेस्ट एंड हेल्प यू, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने जो बोला था ना, टीचर H लिखा है, H तो हॉनेस्ट पढ़ो, नहीं बेटा, इसे हमें ऑनेस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑनेस्ट। क्योंकि H को नहीं पढ़ते हैं, H क्या है, साइलेंट है। तो क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट।
तो कभी हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा। अब देखिए यहाँ पे ना हम देखेंगे एक सिंपल रूल, सब्जेक्ट पता है सबको, इस और एडजेक्टिव, जो हमने एडजेक्टिव सीखे हैं ना वो सीखेंगे। तो सब्जेक्ट में हम नाउन भी ले सकते हैं और प्रोनाउन भी ले सकते हैं। मैंने बताया नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो उसकी जगह पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ही लिखा है, ही नाम है क्या, नहीं, मतलब लड़के के लिए बोल रहा है, तो ये एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। तब चले मुझे बोलना है, ही का इस्तेमाल करना है स्मार्ट के साथ, तो मुझे बोलना है ही इज़ स्मार्ट। क्या बोलना है मुझे, ही इज़ स्मार्ट। ये स्मार्ट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब वो होशियार है। प्रोनाउन की क्या है, क्वालिटी है। तो क्या बताना है मुझे, ही इज़ स्मार्ट, मतलब वो स्मार्ट है। शी इज़ काइंड, मतलब वो दयालु है। शी इज़ काइंड, मतलब वो दयालु है। तो ऐसे आपको हर वर्ड के 10-10 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, आसानी से बन सकते हैं। पहले आपको जो बोल रहा है वो, फिर इज़, और फिर आपका डायरेक्ट आ जाएगा एडजेक्टिव। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे ना आप, तो आपको ज़रूर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक एडजेक्टिव मत यूज़ करो। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना आपको कि एक ही एडजेक्टिव मत यूज़ करना है। मतलब शी इज़ काइंड, शी इज़ काइंड, वन। आप चाहो तो बहुत सारे एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक मेरे पास है रिया, मेरी ये है रिया, ये काइंड भी है, इसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये स्मार्ट भी है, क्या है ये, स्मार्ट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है, SM। और ये फनी भी है। और कौन कौन से वर्ड थे, जल्दी दिमाग पे जोर लगाओ, अभी से ही भूल गए हो आप लोग। क्या था, स्मार्ट, काइंड, फनी, हेल्पफुल था, तो ये हेल्पफुल भी है। सबके मैं कैपिटल लेटर ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर इतने सारे क्वालिटीज़ है, तो मैं क्या एक क्वालिटी बताऊँगी, ये सब, ये तो इसके साथ ना इंसाफ़ी हो जाएगी। तो मुझे सब बताना है, तो मैं कैसे बताऊँगी, सेम रूल है, सब्जेक्ट, इज़ और एडजेक्टिव। तो पहला एडजेक्टिव आ गया काइंड, कॉमा लगा के हम लगाएंगे दूसरा एडजेक्टिव फनी। ऐसे ही करके आपको जितना एडजेक्टिव लगाना है लगाओ, बस लास्ट वाले एडजेक्टिव से पहले आपको एंड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 3 ही एडजेक्टिव लिए, काइंड, फनी एंड स्मार्ट। तो मैं पहले लिखूँगी शी इज़ काइंड, मतलब वो दयालु है, फिर कॉमा लगाऊंगी, फिर फनी। अब कॉमा नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे हम, एंड, मतलब कि और वो स्मार्ट भी है। तो इस तरह से हमको बहुत सारे मल्टीपल एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। आपको दोनों टाइप के सेंटेंस बनाने, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब ना हमारी दोस्ती कितने साल पुरानी रहती है ना, कोई कोई पूरा बचपन से लेके बुढ़ापे तक साथ में फ्रेंड्स रहते हैं। कुछ फ्रेंड्स से हमारा साथ छूट जाता है, तो हम ये कैसे बताएं। तो हम ना, जब हम कोई चीज़ में ना टाइम बताते, क्या बताते हैं, टाइम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन। क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन। इतने टाइम से इतना टाइम, जब भी हमको टाइम बताना रहेगा कि इतने से लेकर इतना, तो क्या यूज़ करोगे आप, हैव बीन। क्या बोलोगे, हैव बीन। तो हमारी फ्रेंडशिप समझो 5 साल से है, तो कैसे बोलेंगे, हमारा। हमारा के लिए कौन सा वर्ड है, वी। क्या है, वी हैव बीन फ्रेंड्स, मतलब 2 लोग हैं ना, तो फ्रेंड 4, कितने, 4, कितने ईयर से, 5 ईयर्स। अब ये 5 ईयर्स और ये आज का टाइम, समझ में आया। ऐसी आपकी फ्रेंडशिप 1 साल से, तो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 1 ईयर, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आपके पक्के दोस्त, जो आपका चड्डी बड्डी है, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप कब से है। मगर हाँ, इंग्लिश में लिखना है। जैसे वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 ईयर्स, तो आपका देखती हूँ मैं कितने ईयर का। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।
यूज दिस फॉर। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, माय बेस्ट फ्रेंड। अब अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलना सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे? बोलना। तो देखो, पहले द रूल ऑफ 3, माय बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड इस राहुल। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है। फिर आपको बताना है ही इज काइंड। फिर हम लोग बताएंगे ना उसकी क्वालिटी बोले थे एग्जेक्टिव, जो हम लोग आज सीखे थे, तो बताना है और अच्छे से बताना, बेचारे की बदनामी मत कर देना। ही इज काइंड, फनी, ऑनेस्ट। और फिर हम लोग तीसरा क्या देखे थे कि कब से हम फ्रेंड्स हैं, तो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 years। तो आपको ये तीनों अप्लाई करना है। पहले आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी क्वालिटीज़ बतानी है यानी एडजेक्टिव, फिर आप कब से फ्रेंड्स हैं वो। ये तीनों आपको कमेंट में बताना है और बोलना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम ऐसे सिंपल सीखेंगे, एडवांस लेवल नहीं। और ये सीरीज़ ना उन्हीं बच्चों के लिए है जो एकदम बिगनर लेवल के हैं या दूसरे मीडियम से पढ़ते हैं। आप लोग ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए, उससे मुझे समझ में आएगा कि मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, आपको हर रोज़ मैं एक चैलेंज देती हूँ। तो आज आपका 3 चैलेंज क्या है? राइट अ 10 सेंटेंस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड यूजिंग डिफरेंट। मतलब हम लोग जो एडजेक्टिव सीखे हैं ना, हो सकता है और भी एडजेक्टिव हो, आपको पता है तो आप वो भी यूज़ करें। तो एडजेक्टिव अलग अलग चूज़ करके आपको क्या बनाने हैं, 10 सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, डन। फिर हम लोग को ना फ्रेंडशिप कार्ड बनाना है, जिसमें हमने जो कुछ सीखा है वो लिखना है और अपने फ्रेंड को देना है। ये दूसरा भी डन हो गया। और फिर डिस्क्राइब और अपने फ्रेंड को क्लास में डिस्क्राइब करना है। कैसे? जो हमने ये सीखा ना अभी, ये वाला, इस तरीके से पहले उसका नाम, उसकी क्वालिटीज़ एंड फिर कब से आप फ्रेंड है, तो ठीक है। ये ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपका 3 चैलेंज है। ये आपको पूरा करने के बाद इसे टिक करके मुझे कमेंट में फ़ोटो भेजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने। 5 एग्जेक्टिव पढ़े। ही और इस मतलब हमने एग्जेक्टिव का कैसे लिखना है ये पैटर्न पढ़ा। एच साइलेंट होता है ये पढ़ा। और हम कब से कब तक दोस्त है ये पढ़ा, ठीक है। तो आज हमारा डे 14 कंप्लीट हो गया। अगर आप आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो जाइए पहले के सारे लेक्चर देखिए और फिर यहाँ पे आइए, तो आपको ये अच्छे से समझेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपका जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ और कैसे आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ा सकूँ। थैंक यू। मिलते हैं डे 14 में।